कषाय संख्या पूर्ति विषयक प्रश्न। 500 कषायों की संख्या पूर्ति के बारे में शंका। इस प्रकार कहते हुए भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा कि हे भगवान, इस प्रकार कहने से 500 कषायों की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि उन भिन्न भिन्न महाकषायों में वही वही द्रव्य बार बार आते हैं। अतः 500 द्रव्यों की संख्या पूर्ति नहीं होगी। विमर्श। तात्पर्य यह है कि एक ही द्रव्य कई महाकषायों में आया है। उदाहरण के लिए काकोली, क्षीर काकोली नाम के द्रव्य जीवनीय, ब्रहणीय, शुक्र जननीय और स्नेहोपग इन 4 महाकषायों में वर्णित है। अतएव 500 द्रव्यों की संख्या पूर्ति संभव नहीं है। यह अग्निवेश की शंका है। शंका का समाधान। भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा कि हे अग्निवेश, बुद्धिमान व्यक्तियों को इस प्रकार विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न कार्यों को करते हुए अनेक नामों को ग्रहण करता है। जैसे बहुत से कर्मों को करने में समर्थ मनुष्य जो कर्म करता है, उन कर्मों के कर्ता, करण और कार्य के अनुसार अन्य अन्य गुण वाले गौण नामों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार औषध द्रव्य कर्ता, करण और कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न नामों को प्राप्त करते हैं। सभी कार्यों को करने में समर्थ, सर्वगुण संपन्न एक ही द्रव्य यदि प्राप्त हो जाए, तो कौन ऐसा गुरु होगा जो शिष्यों को सर्वगुण संपन्न द्रव्य को छोड़कर अन्य अल्प गुण युक्त द्रव्य को धारण करने के लिए कहेगा या उपदेश करेगा। अध्याय में वर्णित विषय संग्रह। इस अध्याय में 600 विरेचनों का वर्णन है। इन 600 विरेचनों की पूर्ति जिस प्रकार जिन द्रव्यों से जितनी कल्पनाओं के द्वारा होती है, उनका भी संग्रह किया गया है, तथा इन 600 विरेचनों के 6 आश्रय का भी वर्णन किया गया है। लवण रस को छोड़कर शेष रसों का नाम कषाय है। अतः कषायों की योनि, जातियां या उत्पत्ति स्थान 5 प्रकार की इस अध्याय में कही गई हैं, और इन कषायों की 5 प्रकार की कल्पना भी बताई गई है। महाकषायों के 50 वर्गों का वर्णन किया गया है, तथा अलग अलग इन कषायों के उदाहरण स्वरूप 500 कषायों का वर्णन किया गया है, क्योंकि विस्तार का कोई अंत नहीं। अति संक्षेप रूप में वर्णन करने से अल्प बुद्धि वाले को ज्ञान ही ना होगा। इसलिए अल्प बुद्धि वाले वैद्यों को चिकित्सा के व्यवहार के लिए तथा बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि वृद्धि के लिए ये 50 कषायों का वर्ग उदाहरण स्वरूप कहा गया है। इन 500 कषायों के बाह्य तथा आभ्यंतर प्रयोगों में जो व्यक्ति योग, संयोग और प्रयोग जानता है, वह उत्तम वैद्य कहा जाता है।